मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल-जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोश्त तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंज़िल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video we will discuss about introduction of fungi। आज की इस वीडियो में हम फंजाई के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि फंजाई क्या चीज़ हैं, इनकी सेल बॉडी क्या है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, इनकी एनाटॉमी कैसी है, देन इनकी रिप्रोडक्शन वे ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। सो फर्स्ट ऑफ अब डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई हैं, जो कुछ इडिबल हैं, कुछ पॉइजनस हैं, कुछ जिनका मेडिसिनल यूज़ है, जिस तरह पेनिसिलियम है। देन इसी तरह जो इस वीडियो में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं फंजाई की, इसे देखना है। देन हमने स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई को देखना है। कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं, इसकी पैथोजेनेसिटी है कि ये किस तरह बीइंग लाइक पैथोजन बिहेव करते हैं, इनका नेगेटिव फीडबैक कौन सा है, नेगेटिव इम्पैक्ट कौन सा है। देन इसमें हम इनका ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है फंजाई का वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो लेसन प्लान है। देन इसी तरह जो फर्स्ट वन है कि ये जो किंगडम है, अब डेफिनेटली जितने भी फंजाई हैं, फंगस हैं, इनके लिए 5 किंगडम सिस्टम में एक सेपरेट किंगडम क्या किया गया, बनाया गया, जिसे हम किंगडम फंजाई कहते हैं। ठीक है। अब जो प्लांटी है किंगडम, इसमें डेफिनेटली जितने भी प्लांट्स हैं वो इंक्लूड हैं। एनिमिलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हेटरोट्रॉफिक हैं, जो एनिमल लाइक हैं, मोटाइल हैं, मूव करते हैं, उनको एनिमिलिया में रखा गया। देन इसी तरह जो फर्दर प्रोटिस्टा है, मोनरा है, उसमें जो फर्दर बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को मोनरा में रखा गया। प्रोटिस्टा में जिसमें डिससिमिलैरिटीज थी, यूग्लिना वट एवर डिफरेंट थे, तो इनको रखा गया। देन हम देखते हैं कि फंजाई, ठीक है, अब फंजाई किंगडम फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें मल्टी सेलुलर यूक्रियोट्स को रखा जाता है। इट मीन जो फंजाई की बॉडी है, ठीक है, एक तो ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। देन इसी तरह इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इट मीन ये यूक्रियोटिक है। अब जो किंगडम फंजाई एक अलहदा किंगडम बनाने की वजह ये थी कि फर्स्ट वन किंगडम फंजाई में, या हम यूं कह सकते हैं कि जो फंगस थे इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया, ठीक है। देन बाद में जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने इससे डिसएग्री किया कि हम जो फंगस हैं, ठीक है, मशरूम है, मोल्ड है, यीस्ट है, वट एवर, तो इनको हम प्लांटी में नहीं रख सकते, ठीक है। अब उसकी एक वजह थी। अब उसकी वजह ये है कि ये जो क्या है किंगडम प्लांटी है, इसमें सारे के सारे डेफिनेटली यूक्रियोटिक हैं। देन इसी तरह इसमें सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, मीन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करती हैं फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है, जिनका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, तो उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। लेकिन जब ये जो जितने भी फंगस थे, ठीक है, अब जब फंगस को देखा गया तो फंगस का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्लांट से डिफरेंट है। जो प्लांट है ये ऑटोट्रॉफिक है, मीन फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बनाता है। देन इसी तरह जो फंगस है, मशरूम, यीस्ट, मोल्ड, ठीक है, तो ये जितने भी रस्ट हैं, स्मट हैं, तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। मीन इनके पास इनके जो हाइफा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो जो इनकी हम यूं कह सकते हैं कि बॉडी है, माइसीलियम बॉडी है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट इंजाइम है उनको होस्ट पे सिक्रीट करते हैं, ठीक है। होस्ट पे सिक्रीट करने के, फर्ज करो कि हम कहते हैं कि ये एक होस्ट है, ठीक है, और ये एक क्या है, प्रॉपर मशरूम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इधर से इंजाइम को सिक्रीट करते हैं, किस पर, ये इस होस्ट पर, ये इधर देखें तो ये इधर डिफरेंट जो क्या है जो इंजाइम है उनको होस्ट पे सिक्रीट करते हैं।
अब सिक्रीट करने के बाद ये जितना भी होस्ट का ऑर्गेनिक मटेरियल होगा ये एंजाइम उसे डिजेस्ट करेंगे और इसी डाइजेस्टेड फूड को फर्दर जो बॉडी है फंजाई की वो ऑब्जर्व करेगी। इट मीन इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये ऑब्जर्व करता है। इट मीन हेटरोट्रॉफिक है और दूसरे किसी होस्ट की फूड को ऑब्जर्व करते हैं। इट मीन और यही वजह थी कि जितने भी फंगस हैं इनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया गया। तो देन इसी तरह अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक देखें, फर्स्ट वन जो है कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक है उसमें ये आ जाता है कि फंजाई आर नॉट प्लांट, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट लाइक डेफिनेटली बिहेव नहीं करते। इनमें और प्लांट में क्या है डिफरेंट जो है डिसिमिलरिटीज हैं। उसके बाद ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। अब नॉन फोटोसिंथेटिक में क्या है, इट मीन कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। देन इसी तरह ये यूक्रियोटिक हैं डेफिनेटली, ये भी प्लांट की तरह क्या है, इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, नॉन मोटाइल है, इट मीन ये हरकत नहीं करते, नॉन मूवेबल है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है ये सेप्रोफाइट्स हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपना सोर्स ऑफ फूड क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये इसकी बेसिकली मेजर करेक्टरिस्टिक हैं कि ये प्लांट की तरह नहीं है, नॉट फोटोसिंथेटिक हैं, यूक्रियोट्स हैं, नॉन मोटाइल हैं, मूव नहीं करते। और जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, तो ये उन्हें क्या करते हैं, उन पर अपने इंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और मीन लाइव करते हैं, उधर रहते हैं और उनको अपना सोर्स ऑफ फूड गेन करते हैं। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। देन इसी तरह ये ऑब्जर्वेटिव हेटरोट्रॉफ है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इनके पास ये क्या है डाइजेस्टिव इंजाइम है। ये डाइजेस्टिव इंजाइम क्या करते हैं, किसी भी होस्ट पर सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट करने के बाद जो क्या करते हैं उसको जो होस्ट होगा उसको ब्रेक करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में, ठीक है, और फिर उसको सोर्स ऑफ फूड एज अ यूज करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। देन इसी तरह जो स्टोर फूड एनर्जी, ये ग्लाइकोजन है, इनका जो क्या है फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर है और यह रिसाइकलर है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मीन ये डीकम्पोजर हैं, इट मीन ये क्या करते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनको डीकम्पोज करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। देन उसी जो फूड मटेरियल है उसको यूज करते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को इन्वायरमेंट में रिसाइकल्स करते हैं, ठीक है। ये रिसाइकलर हैं, इट मीन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। देन इसी तरह इसमें से जो कुछ फंजाई हैं, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर हैं, जो डिफरेंट या मैनी टाइप ऑफ सेल्स जो हैं उन पे कंसिस्ट ऑफ होते हैं। इनमें से बाज जो क्या है यूनिसेलुलर हैं। देन इसी तरह आप देखें कि जो यीस्ट है ये यूनिसेलुलर है। देन उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है ये थैलस बॉडी होती है, इट मीन थैलाइड स्ट्रक्चर होता है, जिनमें जो रूट है, लीव है या स्टेम है, इसमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं होती, ठीक है। इट मीन ये क्या करते हैं, इनके पास दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो ये इसका ओवरऑल क्या है कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डिकम्पोजर हैं। इसी तरह इसमें से जो कुछ मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, जिस तरह ये मशरूम है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर है। देन इसी तरह जो यीस्ट है ये यूनिसेलुलर है और ये थैलस बॉडी पे कंसिस्ट होते हैं, जिनमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन रूट में, लीव्स में और स्टेम में नहीं होती। डिफरेंट टाइप ऑफ जो फंजाई हैं ये एज ए डिकम्पोजर क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट मेथडोलॉजी है इनमें, क्या है, डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ फूड हैं उनको डिकम्पोज करने की। मीन जितने भी फंगस हैं ये बिहेव करते हैं एज अ डिकम्पोजर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्या है आपको ये पिक्स में जो डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ढेर सारी चीज़ों को ये डिकम्पोज करी जा रही है। इसकी करेक्टरिस्टिक में अगर हम इसकी सेल वॉल देखें तो वो डेफिनेटली काइटन से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब जो काइटन है ये बेसिकली एक कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। देन इसी तरह इनकी जो बॉडी है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थैलस बॉडी है, जिसमें प्रॉपर रूट में, स्टेम में, लीव में डिफरेंशिएशन नहीं होती, थैलाइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये ग्रो एज अ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स,
और फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफा। ठीक है, अब इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हाइफा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये देखें, ये सारा का सारा हाइफा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसे हाइफा कहते हैं। अब देखिए ये जो हाइफी स्ट्रक्चर है, तो अब ये बेसिकली जो हाइफी है, ठीक है, ये रॉड लाइक है। उसके बाद क्या है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ये क्या करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। मीन धागेदार साख्तें हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो जिस पर ये क्या है, जो फंजाई की बॉडी है ये कंसिस्ट ऑफ होती है। देन इसी तरह ये देखें, ये सारा हाइफा का स्ट्रक्चर है, ये जो थ्रेड लाइक है। ठीक है, उसके बाद और डिफरेंट जो कम्बिनेशन है हाइफा का, उसको हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फिलामेंटस है, ट्यूब लाइक, रॉड लाइक, ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसे माइसीलियम कहते हैं। और ढेर सारी माइसीलियम के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सॉरी, ढेर सारे जो हाइफा के कम्बिनेशन को हम माइसीलियम स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में जो क्या है, कुछ क्या है, फंजाई है, फंगस है, वो इडिबल हैं। ठीक है, ये देखें, जिस तरह ये ट्रफल्स हैं, और इसी तरह इनमें से जो कुछ हैं वो पॉइजनस हैं। ठीक है, जिस तरह ये क्या है, वेब कैप्स है। तो कहने का मतलब ये है, इनमें से जो कुछ जो है वो उनका मेडिसिनल यूज है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये पेंसिलियम है। ठीक है, तो जिसे हम ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। तो ये इसका बेसिकली क्या है, ओवरऑल क्या है, कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन है। अगर हम इसकी फर्दर करेक्टरिस्टिक में देखें, इनका मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो क्या है, सेक्सुअल मेथड भी है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जिस तरह ये कैरियोगैमी है, जिसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। देन इसी तरह प्लाज्मोगैमी है, जिसमें फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। फर्दर एसेक्सुअल स्पोर है, जिसमें एंडोस्पोर आ गए। देन इसी तरह अब जो एंडोस्पोर हैं वो स्पोर हैं जो इनसाइड द स्पोरेंजियम क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। देन इसी तरह इसमें कुछ कोनिडिया स्पोर हैं। ठीक है, अब जो बेसिकली कोनिडिया है, ठीक है, इनमें से आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है, तो इनको क्या है, कोनिडियोस्पोर कहते हैं, कोनिडिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब कोनिडियोस्पोर वो है जो क्या है, स्पोरेंजियम है। ठीक है, अब देखें, ये फर्ज करो कि ये स्पोरेंजियम है। ठीक है, देन इसी तरह इसमें जो फर्दर क्या है, डिफरेंट स्पोर हैं, इन स्पोर का बनना। ठीक है, तो इनको हम स्पोर कहते हैं, और इनके ऊपर जो एक क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। लेकिन जो कोनिडिया है, ठीक है, ये स्पोरेंजियम के बाहर, ठीक है, एट द टिप ऑफ हाइफा, ठीक है, आउटसाइड टू द स्पोरेंजियम जो स्पोर एराइज होते हैं, उनको हम कोनिडियोस्पोर कहते हैं। देन इसी तरह इसमें से जो कुछ हैं वो क्या है, जूस्पोर है। अब जो जूस्पोर हैं ये बेसिकली मोटाइल स्पोर हैं। ठीक है, जो जिनके साथ फ्लेजेला लगे होते हैं। अब ये देखें, ये आपको ये जूस्पोर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जिनके साथ क्या है, फ्लेजेला का स्ट्रक्चर है, और जो फर्दर मूव कर सकते हैं। इसी तरह इसमें जो अप्लानोस्पोर है। अब अप्लानोस्पोर जो है ये नॉन मोटाइल स्पोर हैं जो फर्दर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, देन इसी तरह इसमें ये भी क्या है, एक्वाटिक स्पोर हैं। इसी तरह इसमें कुछ जो अर्थोस्पोर्स हैं, ठीक है, जिनको ओइडिया कहते हैं। अब जो क्या है, बाज दफा जो हाइफा है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, देन जो क्या है, डिफरेंट क्या है, इंडिविजुअल सेल हैं, वो बिहेव करते हैं एज अ स्पोर की तरह, और उन स्पोर को, ठीक है, जो फर्दर हाइफा ब्रेक होने के बाद जो बॉडी ब्रेक होती है, और उसमें से जो कुछ इंडिविजुअल सेल हैं, सेपरेट सेल हैं, वो स्पोर की तरह मूव करते हैं। और उन स्पोर को हम क्या कहते हैं, जो फर्दर क्या है, इंडिविजुअल सेल हैं जो स्पोर की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम अर्थोस्पोर्स कहते हैं या ओइडिया कहते हैं। देन इसी तरह इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स हैं। अब जो क्या है, क्लेमाइडोस्पोर हैं, ये देखें, ये जो आपको फर्दर क्या है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, जो क्लेमाइडोस्पोर हैं, अब क्लेमाइडोस्पोर ये बेसिकली क्या है, ये इनसाइड द स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बाज दफा जो क्या है, हाइफा के इंडिविजुअल हैं, ये थिक वाल्ड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं।
और उसमें जो स्पोर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और जो या यूं हम कह सकते हैं कि जो फर्दर क्या है, हाइफा के इंडिविजुअल सेल हैं जो क्या करते हैं, बिकम अ थिक वॉल देन बिहेव एज अ स्पोर। तो इस तरह के स्पोर्स को हम क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। तो ये डिफरेंट जो हैं ये एसेक्सुअल क्या है मेथड है। देन इसी तरह इसमें से जो कुछ हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। अब ये देखें, ये आपको स्पोर्स की डिफरेंट कंडीशन नजर आ रही है, ठीक है। तो इसमें से जो कुछ हैं वो एक्सोस्पोर हैं, कुछ जो हैं वो क्या है प्लेनोस्पोर हैं, कुछ जूस्पोर हैं, कुछ ओइडिया का स्ट्रक्चर है, कोनिडिया फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब इसमें ये देखें, ये स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर है, ये वाला ये स्पोरेंजियम है, ठीक है। ये स्पोरेंजियम क्या होगा फर्दर क्या होगा, ये ब्रेक होगा और इससे ये स्पोर क्या होते हैं आउटसाइड की तरफ एराइज होते हैं। तो ये स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है और इसे क्लोमेला कहते हैं। तो ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन है। देन इसी तरह इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में जो है कि ग्रो बेस्ट इन वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। जो एक मॉइस्चर कंटेंट इन्वायरमेंट है या जो यूं कह सकते हैं कि वार्म कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस इन्वायरमेंट में ये बेस्ट ग्रो कर सकते हैं। और इसी तरह फंजाई की स्टडी को, ठीक है, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। और इसी तरह जो इसको फंजाई को स्टडी करता है उसे माइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो क्या है फंजीसाइड है, केमिकल है, ये बेसिकली जो फंजाई को किल करने में हेल्प आउट करता है। ये जो आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। ये फंजीसाइड है, डिफरेंट जो क्या है फंजाई का अटैक है, इसको खत्म करने के लिए, किल करने के लिए इसको यूज किया जाए। इसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंट फंजाई हैं, जिस तरह ये क्या है पफ बाल्स हैं, यीस्ट है, मशरूम है, फर्दर मोर जो क्या है रस्ट है, स्मट है, देन इसी तरह रिंग वर्म है या जो मोल्ड है। तो ये डिफरेंट जो क्या है फंजाई की टाइप्स हैं। इसी तरह इसमें से जो कुछ हैं वो एंटीबायोटिक हैं। अब पेंसिलियम को देख लें, ठीक है, इज मेड बाय अ पेंसिलियम मोल्ड, ठीक है। तो ये जो पेंसिलियम है ये बेसिकली एंटीबायोटिक राइज करती है। देन इसी तरह जो फंजाई के हम साइज को देखें, अगर फंजाई के साइज को देखें तो इसकी डिफरेंट रेंज होती है। इसमें से जिस तरह ये क्या है यीस्ट है, ये यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। देन इसी तरह हमने मशरूम को कहा था वो मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। अब हम अगर एक पफ बाल जो है अगर हम इसका साइज देखें तो ये एट लीस्ट वेरी करता है 20 से 60 सेंटीमीटर। अगर हम इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, जो नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक हाइफा स्ट्रक्चर है। अब जो हाइफा है ये बेसिकली क्या है, एक ट्यूबुलर शेप है, ठीक है। देन इसी तरह वन कंटिन्यूअस सेल फील्ड विद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये हाइफा का स्ट्रक्चर है और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये साइटोप्लाज्म और जो क्या है न्यूक्लियाई से क्या होता है फील्ड होता है। अब जो न्यूक्लियर हैं वो ये मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, यूनि न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। देन इसी तरह इसमें इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, तो ये किससे क्या करती है, अराइज करती है, उसे हम कहते हैं काइटन, ठीक है। इसी तरह ये इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन भी काइटन से क्या होता है कंपोज होता है। अब जो हाइफी है, ठीक है, अब हाइफी के का डिफरेंट स्ट्रक्चर है। हमने पढ़ा है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफी कहते हैं और हाइफी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन को हम माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह अगर हम स्टोलन्स को देखें, स्टोलन्स पार्ट है हॉरिजेंटल हाइफा दैट कनेक्ट ग्रुप ऑफ हाइफा टू ईच अदर, ठीक है। अब हॉरिजेंटल हाइफा है, ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये हाइफा का स्ट्रक्चर है, ये हाइफा का है, ये हाइफा का है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ हाइफा है, ठीक है, जो हॉरिजेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, तो उसको हम स्टोलन्स कहते हैं। देन इसी तरह इसमें एक राइजाइड्स का स्ट्रक्चर होता है। अब जो राइजाइड्स है ये बेसिकली जो हाइफा है इस हाइफा का रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो फंगस को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, सॉइल के साथ एंकर करने में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। तो इसको हम राइजाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हाइफा बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक सेप्टेट है और दूसरा नॉन सेप्टेट है, ठीक है। अगर हम सेप्टेट को देखें, अब सेप्टेट हाइफा क्या है, मे फ्रॉम
क्या है, कंपार्टमेंट, सेप्टा हैविंग पोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखिए कि अब अगर तो जो क्या है किसकी किसकी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कंसिस्ट ऑफ है क्रॉस वाल पे। ये देखिए हम यूं कह सकते हैं कि ये एक अगर हम कहें कि ये हाइफा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये कंसिस्ट ऑफ है डिफरेंट क्रॉस वाल पे, ठीक है। ये देखें तो इस तरह के हम क्या है हाइफा को क्या कहते हैं, सिप्टेट हाइफा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये सेप्टेट हाइफा हो गया, ठीक है। देन इसी तरह जो क्या है इसमें ये जो सेप्टा होता है, ठीक है, हैविंग पोर्स। अब इस सेप्टा में पोर्स होते हैं, इन पोर्स में क्या करता है जो साइटोप्लाज्म है वो एक सेप्टा से दूसरे सेप्टा में मूव करता जाता है। देन इसी तरह ये क्या करते हैं, जो फॉर्म नेटवर्क कॉल्ड माइसीलिया दैट रन थ्रू द थैलस बॉडी। और इसकी जो क्या है एक हाइफा का नेटवर्क है उसे हम माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल जो नेटवर्क है इसे हमने माइसीलियम कहा, ये जो ओवरऑल नेटवर्क है, ठीक है। और इसी तरह ये जो थ्रेड लाइक लॉन्ग ट्यूबुलर क्या है स्ट्रक्चर है फिलामेंटस का, इसे हम हाइफा कहते हैं। और फर्दर जो ये क्या है फ्रूटिंग बॉडी है इसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर हम ये बेसिकली क्या है देखें कि ऑब्जर्वेटिव क्या है ये हेटरोट्रॉफ हैं। इट मीन ये जो फंजाई हैं, ठीक है, ये गेट करते हैं कार्बन को ऑर्गेनिक सोर्स से, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक सोर्स को जो फंजाई है यूटिलाइज करता है तो ये कार्बन को गेट करता है। देन इसी तरह जो क्या है फंजाई है, इस फंजाई में हाइफा के टिप्स पे, ठीक है, कुछ इंजाइम होते हैं जो ये रिलीज करता है, ठीक है, किस पर, सबस्ट्रेट पर। और यही जो क्या है ये जो इंजाइम है ये ब्रेक करता है किसको, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और उसी प्रोडक्ट्स को जिसको जो हाइफा की टिप से इंजाइम क्या हुए थे, सिक्रीट हुए थे, जिन्होंने उस और जो होस्ट को ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में क्या किया था, कन्वर्ट किया था, तो उसको ये जो हाइफा है, ठीक है, तो इनमें एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखें ये इस तरह हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हिस्टोरिया कहते हैं, ठीक है। इसके जरिए ये इस फूड को क्या करता है, गेन करता है अपनी बॉडी में। तो देन ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये देखें इस हाइफा के टिप्स पे यहाँ पे इंजाइम होंगे, ये इंजाइम क्या करेगा, जो डिफरेंट क्या है फूड मटेरियल है, ठीक है, तो ये उस पर ये इंजाइम सिक्रीट करेगा। और जो क्या है हाइफा के टिप्स पे जो इंजाइम है तो ये उस मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे और क्या करेंगे, उसे यूटिलाइज करेंगे बीइंग लाइक अ फूड मटेरियल। तो ये इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ऑब्जर्व करता है और हेटरोट्रॉफ है। देन इसी तरह अगर हम मॉडिफिकेशन देखें हाइफा में, तो इसमें जो कुछ क्या है जिनमें ये क्या है नॉन सिप्टेट हैं, जिसमें क्रॉस वाल नहीं होती, और जो कुछ हैं वो क्या है सिप्टेट हाइफा होते हैं जिनमें क्रॉस वाल मौजूद होती है, ठीक। अब ये देखें इसमें कोई क्रॉस वाल नहीं है, ये जो कंप्लीट बॉडी है, ठीक है। देन इसी तरह जो क्या है इसमें एक तो कोई क्रॉस वाल नहीं है। इसी तरह जो नॉन सिप्टेट है, नॉन सिप्टेट में ये बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या करते हैं ये फर्दर क्या करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर है। और ये क्या करता है इसकी बॉडी को क्या है सेप्टम या क्रॉस वाल के जरिए सेपरेट कर देता है। तो इस तरह के हम फंजाई को क्या है नॉन सप्टेट कहते हैं, और ये जो है ये सप्टेट हाइफा है। देन इसी तरह जो लास्ट वन है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफा। अब जो मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफा है इसमें एक स्ट्रक्चर है हिस्टोरिया का, ठीक है। अब ये जो हिस्टोरिया स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हुक लाइक होता है। ये देखें ये आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये इस तरह का एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये इस हिस्टोरिया के जरिए ये क्या करता है जो हाइफा है ये डिफरेंट, जिस तरह नीमाटोड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, तो उनमें ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इसके जरिए ये फूड को क्या करता है गेन करता है, ठीक है, हुक के जरिए। तो बेसिकली ये देखें ये इसमें जो क्या है ये जो है ये नॉन सिप्टेट है और ये सिप्टेट हाइफा है, ठीक है। इसमें क्योंकि सेप्टम मौजूद होते हैं और इसमें कोई सेप्टम मौजूद नहीं है। इसमें ये क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएट है फंजाई की बॉडी, देन इसी तरह इसमें क्रॉस वाल होती है।
देन इसी तरह इसमें क्या है, सिप्टेट हाइफा, इसको अब जो सिप्टेट हाइफा है इसको कोइनोसाइटिक हाइफा भी कहते हैं, ठीक है। ये एक एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्या है सिप्टेट हाइफा है, ठीक है, जिसमें सेप्टम मौजूद होते हैं, जिसमें क्रॉस वाल मौजूद होती हैं, तो इनको हम कोइनोसाइटिक हाइफा भी कहते हैं। इस तरह इसमें ये देखें जो हुक लाइक, अब ये जो एक प्लांट सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो क्या है प्लांट सेल पड़ा हुआ है, अब इस प्लांट सेल में, ठीक है, इसके साथ जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है फंगस, ठीक है, तो इस प्लांट सेल में ये जो ये हुक लाइक जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, तो ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इस हुक लाइक स्ट्रक्चर के जरिए इसे हम हिस्टोरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, हिस्टोरिया कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर के जरिए ये इस प्लांट को अपना सोर्स ऑफ फूड क्या करता है, बनाता है। देन इसी तरह इसमें ये देखें, ये जो हाइफा है ये बेसिकली ओवरलैप करता है किसको, नीमाटोड्स के स्ट्रक्चर को, और फिर अपने हिस्टोरिया के जरिए नीमाटोड्स को प्रे करता है, किल करता है। तो ये बेसिकली इसमें न्यूट्रिशनल अडॉप्टेशन है कि ये नीमाटोड्स को कैसे ट्रैप करता है, प्लांट सेल को कैसे ट्रैप करता है। तो ये हमारा बेसिकली आज का लेक्चर था इंट्रोडक्शन में, जो इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई है। तो इंशाल्लाह जो फर्दर इसमें रिप्रोडक्शन है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो तो देन इसी तरह किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।